अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर तैयारियां की है। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के रूट के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस भी मुस्तैद है, क्योंकि 36 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी अमरनाथ यात्रा पर बुरी नजर है। और ये 36 पाकिस्तानी आतंकवादी वो हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस हैं और जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी ट्रेनिंग ली है। गृह मंत्रालय पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम समझते हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ी चुनौती है अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाना भी, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा पर बुरी नजर आतंकवादियों की रहती है और आप कह रहे हैं कि 36 पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी जमीन पर मौजूद हैं जिनका की टारगेट ही अमरनाथ यात्रा है। हाँ, देखिए आशुतोष, अभी तक जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है तो उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी भी लगभग 45 के आसपास ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से घुसपैठ के जरिए हमारे यहाँ आए थे और उनको एक लंबा समय हो गया है। तो फिलहाल उसमें से बताया जा रहा है कि करीब 3 दर्जन जो टेररिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं यात्रा को बाधित करने की फिराक में हैं। तो उनकी संख्या 3 दर्जन है। तो उनके पास M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और उसमें स्टील बुलेट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई उनका अपना है, क्योंकि वो तो देखो हमेशा एक स्नाइपर की तरह बैठे रहते हैं कि उन्हें तो अपना कोई चांस वो छोड़ते नहीं है। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें मल्टी लेयर एक सिक्योरिटी का उन्होंने एक ऐसा वहां पर घेरा बनाया है कि घबराने की किसी को कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यात्रा के दोनों रूट, चाहे बालटाल, पहलगाम, दोनों एक्सिस पर पूरी फुल सिक्योरिटी है। 3 से 4 लेयर सुरक्षा है और अब की बारी तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 700 कंपनियों को वहां तैनात किया गया है। कहने को हम कह सकते हैं कि 650 के आसपास अभी मौजूद हैं, बाकी रिजर्व में रखी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस है। यानी इसके हिसाब से हम देखें तो हर 1000 मीटर्स के ऊपर एक जवान तैनात है। बिल्कुल, मतलब 1000 मीटर पे ये भी आप कह सकते हैं कि एक मोर्चा बना हुआ है कि भाई जैसे कानवाई चलेगी यात्रियों की गाड़ियों की। तो एक और खास बात है आशुतोष की अब की बारी जो उस रूट पर सामान्य ट्रैफिक और जो यात्री हैं उनका ट्रैफिक अलग अलग रहेगा। उनके टाइमिंग्स भी अलग अलग बना दिए गए हैं कि भाई लोकल ट्रैफिक जो है वो इतने से इतने बजे तक चलेगा। उसके बाद जो आरओपी लगती है वहां पर, रोड ओपनिंग पार्टी यानी, और उसके बाद जो एस्कोर्ट करके ले जाते हैं उसमें लगभग ये जिम्मेवारी सीआरपीएफ को दी जाती है। तो उसके लिए क्या है कि फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि कोई फिदाइन अटैक या फिर कोई एम्बुश रोड के आसपास लगा हो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबकी टाइमिंग्स अलग अलग है। थोड़ा सा इन टेररिस्ट के बारे में बताएं आप, इन्होंने कब घुसपैठ की, इनका एफिलिएशन किस टेरर आउटफिट से है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद या किसी अन्य से, और इनकी ट्रेनिंग कब हुई, कहाँ हुई? देखिए आशुतोष, ये 45 में से जो ज्यादातर हैं, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 वर्षों से इन्होंने ये कहीं ना कहीं जहां पर भी ये छिपकर जो वहां पर प्राकृतिक गुफाएं हैं उसमें इनका ठिकाना मिला है। अब की जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो टॉप रैंकिंग एक ग्रेड जो टेररिस्ट माने जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान फ्रंट पर हुई बताते हैं। ऐसे सोर्स बताते हैं कि ये 1-2 भी होते हैं ना तो वो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। पीछे भी ऐसा हुआ है। तो इनकी ट्रेनिंग है अफगानिस्तान फ्रंट पर कि भाई एक व्यक्ति को अपने आप को बचाते हुए सामने वाले को मैक्सिमम नुकसान कैसे पहुंचाना है। इनके पास छोटी मिसाइल होती है। छोटी मिसाइल यानी उसको हैंड ग्रेनेड बोल देते हैं, काफी पावरफुल होता है। वो भी चलते व्हीकल पे फेंका तो नुकसान कर सकते हैं। दूसरा, अधिकांश के पास M4 कार्बाइन है। अब M4 कार्बाइन तो यूएस की है, लेकिन इन्होंने अब जैसे हमारी जब बात होती है कि भैया आखिर ये एक्सेस कहाँ से किया इन्होंने, तो अफगानिस्तान में जब नाटो की सेनाएं जब वापस गई तो उसके बाद काफी सारे हथियार, ये आप भी जानते हैं अच्छे से, आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, तो वहां पर छोड़ दी गई थी। तो वहां से कहीं ना कहीं ये इनको आसानी से मिल जाते हैं। स्टील बुलेट भी होती हैं उसमें। अब जितने भी हमारे वहां पर अभी जो मोर्चे बनते हैं या जो व्हीकल्स बनते हैं वो ग्रेड 3 के ज्यादातर रहते हैं। 4 के भी हैं, आर्मी के पास 4 के भी हैं। तो स्टील बुलेट जो 3
तीसरे ग्रेड वाले जो उसको भेज देती है वो। तो इनके पास ये अभी सारी इससे चीजें एक हैं। चीज और रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर जितेंद्र, कि कहीं ना कहीं अफगान भूमि का इस्तेमाल हाँ। अब भी तालिबान के शासन में भी भारत के खिलाफ हो रहा है, ये भी इससे एस्टेब्लिश होता है एक। तो मैं हाँ। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर तैयारियों का हम जिक्र करें हाँ। तो आपने जैसे बताया कि बहुस्तरीय तैयारी है, हाँ। इसमें सेना भी है, गृह मंत्रालय भी जी, है। जी। उनका क्या कहना है इस बारे में कि कैसे डील करेंगे 36 आतंकियों की संख्या से? देखिए, इस मामले में बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक घेराबंदी की है। यात्रियों को घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो केंद्रीय एजेंसियों से भी बहुत मजबूत माना गया है, ऐसा बताया जाता है। तो उन्होंने अपना सारा सब प्लान किया हुआ है। उसके बाद आर्मी भी रहती है, उसके बाद सीएपीएफ है, सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ को आईटीबीपी भी कुछ उस पर तैनात रहती सारे है। अर्धसैनिक बल हैं। सभी रहते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जैसे हर एक 1000 मीटर पर, मान लो 1000 मीटर को ज्यादा तो होता नहीं है, तो वहां पर भी आपको जवान तैनात मिलेंगे। फिर आरओपी भी चलती रहती है कि कोई इधर उधर पहाड़ से कोई ना आ जाए, कोई एकदम कोई एम्बुश ना हो जाए, तो उसकी संभावना भी उन्होंने ना के बराबर है। मतलब कोई इस तरीके का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो उसका क्या है कि जो जहां से हमारे काफिले गुजरेंगे यात्रा के, तो उसके दोनों तरफ लगभग ये कहिएगा कि 1-1.5 किलोमीटर तक तो परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि वहां पर ड्रोन से भी इन्होंने सब कुछ चेकआउट कर लिया है अच्छा सा। वो 24 आवर एक एक्सरसाइज चलती रहती है कि भाई कोई कहीं जंगल की तरफ से कहीं कोई आ रहा है या कोई कुछ ऐसा है। तो सारी एजेंसियों ने मिलकर जो 3 से 4 स्तरीय जो एक घेरा बनाया है, तो उसमें गुंजाइश नहीं है। एक चीज और, अब की बारी से एनएसजी के कमांडो भी वहां पर गए हैं और उन्होंने भी मॉक ड्रिल की है, सीआरपीएफ वालों ने मॉक ड्रिल की है, फिर डॉग स्क्वाड हैं वो भी जा रहे हैं अपने, फिर सीसीटीवी है, सीआईबीएमएस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं पर कोई ऐसी मतलब चूक की संभावना नजर नहीं आ रही है कि जहां ड्रोन पर से भी निगरानी की ड्रोन जा से रही है। निगरानी और ये पूरे रूट काफी की, महत्वपूर्ण है, पूरे एनएसजी रूट का की। खुद वहां पर यस, मौजूद होना, इसका मतलब यस। किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए आप तैयार हैं। जी, मतलब लेकिन ये भी एक चीज और आती है जितेंद्र, कि जब हिंटरलैंड से तो टेररिज्म करीब करीब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उसके खत्म हो रहा बावजूद है। ये संख्या अच्छी खासी है जी, जी। टेररिस्ट की। ये आस्तुस ऐसा है इसमें कि आप ये देखिएगा कि 2021 के बाद से यदि आप लोकल टेररिस्ट की संख्या देखें, तो वो लगा दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। और अभी फिलहाल आपको जो अभी हमारे पास जो एक डाटा है, तो उसमें 10 भी नहीं है लोकल टेररिस्ट। पिछले साल तक 8 टेररिस्ट थे ऑन रिकॉर्ड, उसमें से 4 बताए जा रहे हैं कि वो सीमा पार चले गए या मारे गए या जो भी था, मतलब हमारे यहाँ उनका कुछ ऐसा नहीं था। तो 4-5 बचे थे उस वक्त। तो जो नई भर्ती है वो पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। ये एक देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का कहिए, आप सिक्योरिटी फोर्सेज का कहिए, जो एक सबने मिलकर जो एक कार्रवाई की, उससे लोकल भर्ती ना के बराबर है वहां पर। तो जो बचे हुए हैं ये पाकिस्तानी सीमा लांघकर जो आए हैं हमारे इसमें, तो वो हैं। अब उनका किसी का पता नहीं है। आज तो कोई 3 साल से छिपा हुआ है, कोई 7 साल से छिपा हुआ है, कोई हाल फिलहाल तो ऐसी कोई घुसपैठ भी नहीं हुई है। बेस जरूर उनका वहां पर बचा हुआ है। हाँ। और कहीं ना कहीं यही एक चिंता की बात कही जा सकती है। हिंटरलैंड से यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से आतंकवाद जो लोकल, जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे कि लोकल रिक्रूटमेंट जरूर उसमें भारी कमी आई है और आतंकवादियों को, आतंकी संगठनों को, पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं को इसमें काफी नई नियुक्तियां करने में दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं। इसमें आस्तोष एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक जरूरी है जो कि भाई आखिर ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट अभी वहां पर जो मौजूद हैं, लोकल ना के बराबर हैं, अभी 7-8 की संख्या कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है। और वो भी उसमें से भी कुछ जो हैं वो एक सपोर्टर हैं, लेकिन जो ओजीडब्ल्यू हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, तो वो कई दर्जन है उनके वहां पर। वो लगभग उनको लॉजिस्टिक है, वो दूसरे तरीके की मदद है, फिर उनको थोड़ी बहुत खुफिया जानकारी कि भाई जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जब व्हीकल गुजरते हैं तो उनकी कानबाई का उनका रूट है या कितने गए हैं अभी तक कितने, तो ये बताते रहते हो। तो ये चुनौती जरूर है, लेकिन इसके लिए भी एनआईए भी लगी हुई है बराबर और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी हुई है। वो पूरे तरीके से उन लोगों को जो किसी भी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं, जो उनके मददगार बने हैं, उन तक पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएंगे। यस, यस। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा सकुशल संपन्न हो पाए, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए हमारा। बने रहिए आप अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए।
इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।